मैं सुनील हुड्डा आप सबके बीच फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वेटनरी हेड कांस्टेबल वैकेंसी के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं और इसमें मैंने आपको बता दिया था कि कितनी वैकेंसी है, कब तक आपको अप्लाई करना है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर इसके सिलेबस के बारे में बताइए, तो मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ। तो चलिए अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो ये दोस्तों आईटीबीपी का सिलेबस है। इसमें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और वो 100 नंबर के होंगे, यानी 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स रखे गए हैं और टाइम जो है वो 2 घंटे का रखा गया है, यानी 100 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट होगी और उसमें आपको 100 नंबर का ही आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। तो ये जो पेपर होगा दोस्तों, इसमें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दो मिलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। ये दोनों पार्ट दोस्तों 50-50 नंबर के हैं। पार्ट 1 जो है वो टोटल 50 नंबर का है, 50 ही क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट 2 जो रहेगा वो भी 50 नंबर का रहेगा और 50 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये जो पेपर रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। पार्ट 1 भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और पार्ट 2 भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि पार्ट 1 में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। पार्ट 1 जो है वो टोटल 5 सब्जेक्ट आएंगे। इसमें सबसे पहले आपका इंग्लिश होगा जो कि 10 नंबर का होगा और इसमें 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये इजी इंग्लिश होगी, थोड़े ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कुछ एरर के आएंगे, वो आपको बाद में डिटेल से बता दिया जाएगा। इसी प्रकार हिंदी के भी इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो कि आप 10th या 12th लेवल तक जो भी आपने पढ़ा है उस लेवल की हिंदी होगी और उसमें आपको ग्रामर से या एरर से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो दोस्तों जनरल अवेयरनेस है, यानी जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, मतलब दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिलने वाले हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जिसका हिंदी मीडियम है वो हिंदी में कर लेंगे और जिसका इंग्लिश है वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ये भी 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 10 नंबर के होंगे। तो इसके बाद जो दोस्तों चौथा सब्जेक्ट रहने वाला है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी कि आपका जो मैथ्स का होगा ये भी आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, यानी दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र होगा और ये 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। ये भी मैथ्स इजी मैथ्स होगी, 10th लेवल की होगी। अर्थमेटिक इसमें ज़्यादा पूछा जाएगा, यानी कि आपके जो औसत हो गया, लाभ हानि हो गया, आपका ब्याज वगैरह के सवाल हो गए, प्रतिशत के सवाल हो गए, और आपका एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम समापूर्ति, महत्तम समापूर्ति, यानी जो भी अर्थमेटिक में आता है वो पोर्शन पूछे जाने वाला है। एडवांस के बहुत ही कम क्वेश्चन आने के चांसेस है, हो सकता है एक आध आ जाए, लेकिन वैसे इसमें एडवांस मैथ का कुछ भी नहीं पूछेगा। इसके बाद आपकी 5वां जो सब्जेक्ट है वो सिंपल रीजनिंग का होगा। इसके भी 10 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर के होने वाले हैं। ये भी सिंपल रीजनिंग होगा, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, या कुछ पजल पूछ लेगा छोटी मोटी, ज़्यादा बड़ी लेंथी पजल इसमें नहीं पूछी जाएगी। और इसमें कुछ अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक ऐसी कुछ सीरीज़ दी मिलेगी, वो भी आपको करनी हो सकती है। मतलब एक आपका बेसिक नॉलेज देखा जाएगा इसमें, और ये भी आपका दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र रहने वाला है। इस प्रकार दोस्तों 5 सब्जेक्ट होंगे आपके, पाँचों ही 10-10 नंबर के होंगे और 10-10 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं पार्ट 1 में। ये होगी दोस्तों पार्ट 1 की बात। अब हम कर लेते हैं पार्ट 2 की बात, जो कि आपके डिप्लोमा से रिलेटेड है। इसमें दोस्तों आपके 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इसमें दोस्तों पहला जो सब्जेक्ट है वो नॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन एंड देयर यूज, यानी कि आपकी जो वेटनरी में मेडिसिन यूज होती है उनके बारे में आपको क्या नॉलेज है, मतलब कौन सी मेडिसिन कब यूज की जाती है, किस मेडिसिन में क्या होता है, इसके बारे में आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। और इसका यूज क्या क्या होता है, पशुओं में कौन सी बीमारी में क्या दिया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। वो आपकी वेटनरी मेडिसिन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होंगे। और इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है दोस्तों नॉलेज ऑफ वेट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी आपको जो वेटनरी में इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं, सीजर होगी, आर्टरी होगी, फोर्सेप होगी, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं
उसके बारे में पूछा जाएगा। ये आपको सर्जरी की बुक से आपको सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको 15 क्वेश्चन 15 नंबर के पूछे जाएंगे। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब यूज़ किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट का क्या काम होता है। जैसे आपसे पूछ लिया आर्टरी का क्या काम है, तो आर्टरी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, सर्जिकल आर्टरी जो होती है, तो उसको क्या यूज है वो पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे और ये टोटल 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। इसके बाद आपसे जनरल नॉलेज ऑफ डिजीज़ यानी बीमारियों के बारे में पूछा जाएगा दोस्तों, और उनका ट्रीटमेंट पूछा जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आपसे एनाटॉमी ऑफ हॉर्सेज, डॉग्स एंड याक, ये 3 पशु जो हैं दोस्तों, घोड़े, कुत्ते और याक जो है, इन तीनों के बारे में ज़्यादा डिटेल से पूछा जाएगा। मतलब लगभग क्वेश्चन इन्हीं 3 पशुओं से जुड़े होंगे। जानवर जो पशु है इनसे ही जुड़े होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो आईटीबीपी है उसमें इन 3 पशुओं को ज़्यादा रखा जाता है, इनको काम में लिया जाता है। तो इन पशु या जानवर जो है इनसे जुड़े आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के होंगे। और जनरल बीमारियां जो भी होती है, फीवर हो गया, उसमें क्या टेम्परेचर होता है या कब क्या बीमारी होती है, कोल्ड हो गया, या फिर कोई आपको ड्रेसिंग से रिलेटेड भी आ सकता है, क्योंकि ये ड्रेसर का मामला है, उसमें क्या दवाइयाँ यूज की जाती है या ड्रेसिंग किस प्रकार की जानी चाहिए, क्या डिजीज़ हो जाती है कोई चोट लगने से। इस प्रकार से आपसे सारा ड्रेसिंग के इर्द गिर्द घूमता हुआ रहेगा, वेटनरी मेडिसिन, इंस्ट्रूमेंट, और ये 3 मैंने जो जानवर या पशु आपको बताए हैं इनसे रिलेटेड होने वाले हैं। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। इसके बाद दोस्तों इन्होंने एक स्पेशल नोट लिखा है जिसमें इन्होंने कहा है कि आपने अगर जो OMR शीट मिलेगी उसमें अगर रोल नंबर, नाम, क्वेश्चन बुकलेट नंबर या फिर आपने क्वेश्चन पेपर की सीरीज गलत एंटर की तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसके अलावा आप मोबाइल फ़ोन या कोई गलत एक्टिविटी करोगे तो आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें इसकी कट ऑफ की, तो कट ऑफ दोस्तों जो है वो मिनिमम कट ऑफ की अगर हम बात करें तो वो जनरल कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% है। यानी 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें से अगर 35 से कम आते हैं जनरल कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन के तो उसे पेपर से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब उसे मेरिट में काउंट ही नहीं किया जाएगा। और उसके बाद SC कैटेगरी है उसके लिए 33% रखा गया, यानी 100 में से 33 क्वेश्चन उसको करने ही होंगे, अन्यथा उसको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया। तो रिटन एग्ज़ाम में यही सब रहने वाला है, और इसके अलावा आपको डिटेल से मैं पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी बता दूंगा एक वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।